टी फ्रॉम आसाम। सुबह की पहली किरण के साथ जब धुंधली ओस जब पत्तियों पर ठहरी होती है, दूर से आती है चाय की पत्तियों की मध्यम सी खुशबू, सुगंध। कल्पना कीजिए, हरे भरे चाय के बागान, जहां तक नजर जाए फैली हुई कोमल पत्तियां और उनके बीच काम करती हुई महिलाएं। यही है असम, भारत की टी लैंड, जो सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर है। आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम, जो हमें आसाम की अनोखी दुनिया में ले जाता है। यहाँ के चाय के बागानों की कहानी, यहाँ की जीवन शैली और वह रास्ता जिसे पार करते हुए दो यात्री हमें दिखाते हैं कि यह जगह सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि यह हमारी इंद्रियों और हमारे दिल में बसती है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, चाय की खुशबू, असम की धरती और वहां के जीवन की झलक पाने के लिए। टी फ्रॉम आसाम, not just a story, but a tribute to nature, culture and the spirit of Northeast. सुबह की पहली किरण जब धीमे धीमे खेतों पर उतरती है तो दुनिया जैसे नींद से जागती है और एक ऐसे ही सुबह की शुरुआत होती है एक खूबसूरत यात्रा। एक ट्रेन की खिड़की से दिखता है हरियाली से लिपटा असम, चाय की खुशबू से भरा एक जादुई संसार। ट्रेन धीरे धीरे असम की सरजमी पर दाखिल हो रही है। प्रांजल, अ लोकल बॉय ऑफ असम, यानी एक असमिया लड़का, एक डिटेक्टिव नॉवेल जिसमें वह पूरी तरह से खोया हुआ है, उसके साथ दिल्ली में साथ पढ़ने वाला उसका दोस्त राजवीर, जो पहली बार असम जा रहा है। वाओ, व्हाट अ सीनरी! मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हरियाली एक साथ कभी नहीं देखी। चारों तरफ फैली थी चाय की हरियाली, चाय के बागान जो मानो हरे रंग की कालीन बनकर धरती को ढक रही हो। छोटी छोटी पंक्तियों में लगी चाय की झाड़ियां, जिनके बीच में चलती गुड़िया सी महिलाएं अपने टोकरियों में तोड़ रही है चाय की कोमल पत्तियां, मानो प्रकृति की गोद से वो प्रेम चुन रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें जब हल्के धुंध को चीरती हुई धरती को छूती है तो पहाड़ियों की ढलानों पर बिछी चाय की हरियाली एक अद्भुत चमक से भर जाती है। Outside the train window, a sea of lush green tea bushes stretch endlessly across the sloping hills. जैसे धरती ने एक हरा कंबल ओढ़ रखा है। बीच बीच में खड़े थे टॉल सीड्स ट्री, जो सूरज की तीखी किरणों से टी प्लांट्स को बचा रहे हैं। पीछे की ओर खड़े होते हैं कुछ ऊंचे छायादार पेड़, जिनकी ठंडी छाया में चाय की कोमल पत्तियां, झाड़ियां फलती है और उनके पीछे दिखाई देता है घने वनों की ढकी पहाड़ियां, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देती है। यह नजारा सिर्फ एक खेत का नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा है, जिनमें मेहनत, प्रकृति और सौंदर्य तीनों का संगम है। यह स्थान कहानी की पृष्ठभूमि असम के चाय बागानों में है, जो भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। मुख्य पात्र प्रांजल, एक असमिया लड़का जो अपने दोस्त राजवीर को चाय बागानों की सुंदरता दिखा रहा है। राजवीर दिल्ली में प्रांजल के साथ पढ़ाई करता है, जिसने कभी पहले असम नहीं देखा था और ना ही कभी चाय बागान, जिसे प्रकृति और इतिहास में गहरी रुचि है। वर्णात्मक सौंदर्य की बात करें तो घने जंगलों की पृष्ठभूमि, हरियाली से ढकी पहाड़ियां, चाय की झाड़ियों की कतारें, मेहनती महिलाओं का दृश्य। राजवीर कहता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व भर में लगभग 80 करोड़ चाय पिया जाता है। प्रांजल said, yes, tea is the most popular beverage in the world. Pranjal, who had been born and brought up on the tea plantation, didn't share Rajvir's excitement, but he said, this is the tea country now.
Assam has the largest concentration of tea plantation of the world. इस चैप्टर टी फ्रॉम आसाम में चाय के इतिहास की झलक मिलती है और उनसे जुड़े कुछ लीजेंड्स यानी दंत कथाएं, जिसमें यह बताया गया है कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कथाएं दिलचस्प, रहस्यमयी और प्रेरणादायक भी है। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. बहुत समय पहले चीन के एक सम्राट थे सेन नोंग। वो पानी को जब भी पीते थे उबाल कर पीते थे। एक दिन हवा के झोंकों से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई। जब उन्होंने उस जल को पिया तो उसमें एक अनोखा स्वाद, सुगंध और स्फूर्ति थी। वो ही पत्तियां चाय की पत्ती थी, टी लीव्स। इस प्रकार संयोगवश एक्सीडेंटली चाय की खोज हुई और जल्द ही ये पूरे चीन में फैल गई, एक औषधि के रूप में, फिर एक परंपरा और अब एक संस्कृति। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, यानी भारतीय दंत कथा भी है। बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान बार बार नींद आ रही थी। 10 tea plants grew out of the outlets. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. यही पौधा आगे चलकर चाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो साधना से जन्मा वो आज भी शरीर और मन को ऊर्जा देता है। टी इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक बट इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ फोकस एंड अवेयरनेस। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। राजवीर सेठ, यानी राजवीर ने कहा कि चाय पहली बार चीन में 2700 BC में यह पिया गया था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। टी कैम टू यूरोप only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब ट्रेन मैरिनी जंक्शन पर रुकती है। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। मैरिनी जंक्शन से अब दोनों दोस्त यानी प्रांजोल, राजवीर, प्रांजोल के माता पिता के साथ डेकियावाड़ी पहुंचते हैं। डेकियावाड़ी टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। What a beautiful view there on both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. यानी सकरी सड़क के दोनों ओर एकड़ों में फैली चाय की झाड़ियां, जिन्हें बड़े करीने से एक समान ऊंचाई तक काटा गया था। ग्रुप ऑफ टी pluckers with bamboo basket on their backs were plucking the newly sprouted leaves. यानी चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए हुए, प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए नई नई उगी हुई आगे की पत्तियों को तोड़ रही है। प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने चाय की पत्तियों से भरे एक ट्रैक्टर को आगे निकलने के लिए अपनी कार, अपनी गाड़ी को धीमी कर दी। राजवीर कहता है, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इट्स द बेस्ट टी। यानी ये दूसरा फ्लश या अंकुरन काल है। यह मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय पैदा करता है इस समय। प्रांजोल्स फादर मिस्टर बरुआ said in surprise, "You seem to have your homework done before coming." लगता है यहां आने से पहले पूरा होमवर्क करके आए हो। Yes, Mr. Barua, I hope to learn much more while I am here. हाँ,
लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ रहते हुए मैं और भी बहुत कुछ सीखूंगा।